नमस्ते। मैं भक्ति आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल भक्ति अ सेल्फ क्रिएटर में। हमने पिछले वीडियो में महाशिवपुराण के शतरुद्र संहिता में भगवान शिव जी का यतिनाथ अवतार, कृष्ण दर्शन नामक अवतार तथा हंसरूप अवतार जो है वो सुना है। आज के वीडियो में हम महाशिवपुराण के शतरुद्र संहिता के 31 से 35 तक के अध्याय देखने वाले हैं, जिनमें हम भगवान शिव जी के अलग अलग अवतारों का वर्णन पुनः सुनने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं महाशिवपुराण शतरुद्र संहिता का 31वां अध्याय, यानी कि अध्याय नंबर 31। इसमें भगवान शिव जी ने जो भिक्षुवर्य यानी कि भिक्षुक का जो अवतार लिया है, वेश धारण किया है, इसका वर्णन नंदिकेश्वर भगवान जी सनत कुमार जी को कर रहे हैं। नंदिकेश्वर भगवान सनत कुमार जी से कह रहे हैं कि एक बार विदर्भ नगर में सत्यरथ नाम का एक राजा था जो शिव धर्म का सेवक था। उसने भगवान शिव जी की सेवा करते करते अपना बहुत सा समय व्यतीत कर दिया। वो शैव था, यानी कि भगवान शिव जी का भक्त था। एक समय ऐसा आया कि उसके नगर में शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया तथा राजा सत्यरथ का शत्रुओं के साथ बड़ा युद्ध भी हुआ, पर तथा ये जो सत्यरथ राजा है वो युद्ध में हार गया और दुश्मनों ने, शत्रुओं ने उनकी जंघा फाड़कर तोड़कर उनको मार डाला। तब ये जो राजा सत्यरथ है, उनकी रानी गर्भवती थी। जैसे ही रानी को ये बात पता चली कि मेरे पति राजा सत्यरथ शत्रुओं द्वारा मारे गए हैं, तो ये रानी राजमहल से भाग गई अपनी जान बचाने के लिए। वो पूर्व दिशा में जाकर भाग गई। वहां पर एक सरोवर था, उसने वहां पर आश्रा लिया और कुछ समय पश्चात रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ये जो पुत्र जन्म दिव्य बालक उत्पन्न होता है, उसकी नाल भी कटी हुई नहीं होती है। उसी समय रानी जो है पुत्र को गर्भ से बाहर निकालकर, उसे बड़ी प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगती है। फिर वहाँ पर उसे एक सरोवर मिलता है। जैसे ही रानी वहाँ पर पानी पीने के लिए जाती है तो उसे घड़ियाल पकड़ लेता है, यानी कि मगरमच्छ उसे पकड़ लेता है तथा खा लेता है। फिर राजा सत्यरथ और रानी का ये जो पुत्र है, जो रानी ने तत्क्षण उत्पन्न किया है, वो पैदा हुआ है। पर उसी समय उस दिव्य बालक ने अपने माता और पिता दोनों भी खो दिए हैं। वो बालक एक जगह पर रुदन कर रहा है, रो रहा है। उसकी ये अवस्था देखकर भगवान शिव जी को उसकी दया आती है तथा वो एक भिखारिन को वहां पर जाने की बुद्धि प्रदान करते हैं। वो जो भिखारिन ब्राह्मणी है, वो वहां पर जाती है। वहां पर जाने के बाद वो उस बालक को देखती है, वो उसे अपने गोदी में भी लेती है। उसके मन में ये इच्छा, शिव जी की इच्छा के वजह से उसके मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न होती है कि इस बालक के आसपास ना माता है ना पिता है, मुझे उसका रक्षण करना चाहिए, उसे संभालना चाहिए, उसका पालन पोषण करना चाहिए। पर फिर भी वो घबराती है कि मुझे पता नहीं है कि इसके माता पिता कौन है, मैं उसे अपने साथ कैसे लेकर जाऊं, अगर बाद में उसे कोई ढूंढता हुआ आया तो। जैसे ही उस ब्राह्मणी के मन की ये दशा भगवान शिव जी समझ जाते हैं, तो भगवान शिव जी उसी समय एक भिक्षुक का भिक्षुवर्य अवतार धारण कर लेते हैं और भिक्षुक का अवतार लेकर, भिक्षुक का वेश धारण कर हमारे भोलेनाथ उस ब्राह्मणी के समक्ष प्रकट होते हैं और उस ब्राह्मणी को ये आज्ञा करते हैं कि तुम्हें इस बालक को संभालना चाहिए, इसका पालन पोषण करना चाहिए। इस पर वो ब्राह्मणी महादेव जी से कहती है कि मेरी भी यही इच्छा है, पर मैं नहीं जानती कि ये किसका पुत्र है, ये कहाँ से आया है, तो मैं इसे कैसे संभालूं। तथा वो ब्राह्मणी महादेव जी से भी कहती है, इस समय महादेव जी ने एक भिक्षुक का वेश धारण किया हुआ है। भिक्षुक का वेश धारण किए हुए महादेव जी से वो ब्राह्मणी कहती है कि हे भिक्षुवर, आप कौन हैं? पर आपको देखकर तो आप भगवान शिव जी जैसे ही प्रतीत होते हैं। आप तो दया का सागर लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप तो साक्षात भगवान शिव जी ही है। क्या ये बालक कहीं आपका प्रथम भक्त तो नहीं, जो आप इसकी पीड़ा दूर करने के लिए यहाँ पर आए हैं? भगवान शिव जी का दर्शन पाने के वजह से उस भिखारी ब्राह्मणी को यह बुद्धि प्राप्त हुई थी। फिर महादेव जी हैं, वो
समझ जाते हैं कि मेरा दर्शन करने की वजह से इस ब्राह्मणी को यह बुद्धि प्राप्त हुई है, तो वो भिक्षुवर्य महादेव, भिक्षु का रूप धारण किए हुए महादेव ब्राह्मणी को यह उत्तर देते हैं कि मैं तुम्हारी शंका दूर करता हूं। ये जो बालक है वो शिव भक्त विदर्भ देश के राजा सत्यरथ का पुत्र है। इसके पिता युद्ध में मारे जा चुके हैं तथा इसकी स्त्री यानी कि राजा की रानी जो है वो अपने राजमहल से भाग गई थी तथा उसने अपनी जान बचाते वक्त बचाई थी और उसने इस बालक को जन्म दिया है, पर उस रानी को भी अभी घड़ियाल ने यानी कि मगरमच्छ ने खा लिया है। इसलिए इस बालक के पिता राजा सत्यरथ तथा उनकी रानी अभी इस दुनिया में, इस जगत में नहीं है। इसलिए तुम इस बालक का पालन पोषण करो, इस बालक को तुम संभालो। पर ये जो ब्राह्मणी है उसके मन में एक सवाल आता है कि राजा के साथ और रानी के साथ ऐसी घटना कैसे घटित हो गई। ये प्रश्न वो ब्राह्मणी महादेव जी से करती है और ब्राह्मणी की ये शंका दूर करने के लिए महादेव जी उस ब्राह्मण स्त्री को कहते हैं कि ये इस बालक के जो पिता है राजा सत्यरथ, ये पूर्व जन्म में विदर्भ राज में पहले राजा पांडु थे। उन्होंने सदैव ही शैव धर्म यानी शिव भक्ति का मार्ग अपनाया हुआ था। जब ये राजा एक समय पर शिवार्चन कर रहे थे यानी कि भगवान शिव जी की पूजा कर रहे थे, तब उनके राज्य पर, नगर पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। ये वार्ता बताने के लिए उनके मंत्री उनके पूजा के बीच में जा पहुंचे, पर राजा ने अपने मंत्रियों को नहीं पहचाना। उन्हें उस समय ऐसा लगा कि मैं जहां पर पूजा कर रहा हूं वहां पर शत्रुओं ने ही आक्रमण कर दिया है। तब जो राजा सत्यरथ थे, जो पूर्व जन्म में राजा पांडु थे, उन्होंने अपने मंत्रियों को शत्रु समझकर उनका सिर काट डाला था, उनको मार डाला था। इसलिए और उन्होंने ऐसा कर्म करने के लिए भगवान शिव जी की तपस्या को भी, उनकी पूजा को भी त्याग दिया था। यानी कि उस समय राजा की आधी पूजा हुई थी, उन्होंने पूजा अधूरी रखकर अपने मंत्रियों का सिर काट डाला था, तो उसका पाप इस राजा को बहुत बड़ा लग गया था। इसलिए जब पिछले जन्म का पांडु राजा इस जन्म में राजा सत्यरथ बनता है, उसका सब सुखमय जीवन व्यतीत हो रहा है, तो इसी प्रकार से उस पर भी शत्रुओं ने अनिश्चितता से आक्रमण कर दिया तथा वो पूर्व जन्म के पाप की वजह से उस पिछले जन्म के मंत्रियों द्वारा शत्रुओं के रूप में इस जन्म में मारा गया है। तथा उनकी जो रानी है वो पूर्व जन्म में अपने सौत को बड़ी छल करती थी, उसको परेशान करती थी। इसलिए पूर्व जन्म के पाप के वजह से उसे भी इस जन्म में सरोवर में जो घड़ियाल है, मगरमच्छ थी, उसने उसे खा लिया है। ऐसा वर्णन महादेव जी उस ब्राह्मणी को करते हैं। फिर अपने पूर्व जन्म में पूजा पूर्ण न करने की वजह से ये दरिद्रता को प्राप्त हुआ है, ऐसा शिव जी उस ब्राह्मणी को वर्णन कर रहे हैं। फिर उस ब्राह्मणी को भगवान शिव जी अपना सत्य रूप का दर्शन करवाते हैं तथा भगवान शिव जी को ब्राह्मणी प्रणाम करती है और उनकी सप्रेम स्तुति भी करती है। भिक्षुक रूपधारी हमारे महादेव जी उस ब्राह्मणी को अपना असल रूप दिखाकर फिर वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। फिर ब्राह्मणी को विश्वास हो जाता है कि वो पुत्र कौन है। फिर उस दिव्य बालक का वो ब्राह्मणी पालन पोषण करती है। उन्हें एक चक्रा नामक नगर में ले जाकर अपने पुत्र के साथ राजा का जो दिव्य पुत्र है, राजा सत्यरथ और उनकी रानी का जो पुत्र है, उनका पालन पोषण वो ब्राह्मण स्त्री करती है। यथोचित उन पर वो अच्छे अपने खुद का पुत्र और राजा का पुत्र, इन दोनों पुत्र पर वो ब्राह्मणी अच्छे से संस्कार करती है। शांडिल्य मुनि की आज्ञा में स्थित हो वो दोनों भी बालक बड़े होते हैं, वो शिव जी का पूजन करना सीखते हैं। फिर उनके शिव भक्ति के वजह से उस बालक को अंत में एक समय बीतने के बाद पुनः अपना राज्य प्राप्त भी हो जाता है। इस प्रकार से भगवान शिव जी ने राजपुत्र पर यानी कि राजा सत्यरथ के पुत्र पर अपनी कृपा की। जो इस भगवान शिव जी का भिक्षुक रूप का अवतार को पढ़ता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, ऐसा नंदिकेश्वर भगवान जी सनत कुमार जी को अंत में कह रहे हैं। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं महाशिवपुराण शतरुद्र संहिता का 32वां अध्याय यानी कि अध्याय नंबर 32।
इस अध्याय में भगवान शिव जी का सुरेश्वर अवतार का वर्णन नंदिकेश्वर भगवान सनत कुमार जी को कर रहे हैं। नंदिकेश्वर जी सनत कुमार जी को कह रहे हैं कि व्याघ्रपात का पुत्र उपमन्यु अपने कई जन्मों में सिद्ध है, फिर भी अनेकों बार जन्म लेकर वो पुनः कुमार अवस्था में पहुंचा है तथा वो अपने माता के साथ अपने मामा के घर में स्थित है। अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के वजह से, अपने प्रारब्धों की वजह से ये दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। इस बालक को, व्याघ्रपात के पुत्र उपमन्यु को पीने के लिए दूध भी नहीं है। यह बालक अपने माता से दूध मांग रहा है पीने के लिए तथा यह इसकी माता अपने पुत्र की भूख कम करने के लिए दूध में पानी मिलाकर भी उस बालक को पिला रही है। पर इस प्रकार कृत्रिम तरीके से बनाया हुआ दूध भी व्याघ्रपात के पुत्र उपमन्यु का भूख शमन नहीं कर रहा है। वह अपने माता से वारंवार दूध की याचना कर रहा है। तब उसकी माता उपमन्यु से कहती है कि हमें इस जन्म में ये जो कष्ट प्राप्त हो रहे हैं वो शायद हमारे पूर्व जन्म के कर्म ही है। अगर हमें कुछ पाना होता है, हमें अगर हमारे जीवन का कल्याण करना होता है तो भगवान शिव जी की आराधना ही तब ही सर्वश्रेष्ठ है। भगवान शिव जी द्वारा ही जीव को सभी सुख सामग्रियां, सुख वैभव प्राप्त होता है। हम वनवासियों के पास कहाँ दूध आएगा? भगवान शंकर जी की कृपा से तो किसी मनुष्य को, जीव को कुछ भी नहीं मिलता है। जैसे ही माता के द्वारा उपमन्यु ये बातें सुनता है तो वो कहता है कि ठीक है माता, अगर भगवान शिव जी की आराधना से, तप से ही, पूजन से ही हमें सब कुछ मिलता है तो मैं भगवान शिव जी की आराधना करूंगा, अपना जीवन उनके चरणों में पूर्णतः समर्पण करूंगा। अगर महादेव कृपा करेंगे तो हमें सब बातें प्राप्त हो ही जाएंगी। फिर अपनी माता की आज्ञा लेकर यह जो व्याघ्रपात का पुत्र उपमन्यु है वो साधना करने के लिए चल पड़ता है। वो ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षरी मंत्र जपने लगता है तथा भगवान शिव जी के स्वरूप का पूजन करना आरंभ कर देता है। इस उपमन्यु की तपश्चर्या से पूरा ब्रह्मांड हिलने लग जाता है तथा भगवान शिव जी सोचते हैं कि मुझे इस उपमन्यु की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान शिव जी इंद्र का रूप लेते हैं तथा माता पार्वती इंद्राणी का रूप धारण करते हैं और ऐरावत हाथी पर बैठकर वो उपमन्यु के पास चल पड़ते हैं। जैसे ही उपमन्यु इंद्र को और इंद्राणी को देखते हैं तो उन्हें प्रणाम करते हैं और इंद्र कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम इतनी तपश्चर्या क्यों कर रहे हो, मुझसे मांगो, मैं तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा। इस पर यह जो बालक उपमन्यु है वो इस महादेव जी से जो इंद्र के रूप में है और माता पार्वती से जो इंद्राणी के रूप में है, वो बालक इन दोनों से कहता है कि मुझे शंकर जी की भक्ति चाहिए, मैं उनकी भक्ति मांगता हूँ। इस पर जो इंद्र है, जो कि हमारे साक्षात महादेव जी ही है और उन्होंने इंद्र का रूप धारण किया हुआ है, वो इंद्र रूपी महादेव उपमन्यु से कहते हैं कि तुम मुझ इंद्र को छोड़कर महादेव जी की आराधना क्यों कर रहे हो, उनका तप क्यों कर रहे हो। जब इंसान को खाने की सामग्रियां चाहिए होती है, सुख वैभव चाहिए होता है, तो ये सब देने के लिए इंद्र सक्षम है। सुख की इच्छा के लिए इंद्र की पूजा करनी होती है। भगवान शिव जी की तपस्या तो मुक्ति देने वाली, मोक्ष देने वाली है, तो तुम भगवान शिव जी की पूजा क्यों कर रहे हो। जैसे ही ऐसे वाक्य वो बालक उपमन्यु सुनता है तो उसे लगता है कि ये इंद्र और इंद्राणी मेरे तपश्चर्या में विघ्न डाल रहे हैं, मुझे शिव भक्ति से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वो उनसे कहता है कि मुझे आपसे कोई भी वर नहीं चाहिए, आप यहाँ से चले जाएं। मुझे अगर अभी साक्षात ब्रह्मदेव और विष्णु जी भी वरदान देने के लिए आए तो मुझे उन दोनों से भी वर नहीं चाहिए, मुझे केवल और केवल महादेव जी से ही वर चाहिए। मैं अभी मेरी जो भी इच्छा है, जो भी कामना है वो भगवान शिव जी के द्वारा ही पूर्ण करूँगा। फिर भी जो भगवान शंकर जी है वो उसकी पुनः परीक्षा करने के लिए भगवान शिव जी स्वयं की निंदा करने लग जाते हैं। फिर वो बालक इंद्र के द्वारा की गई भगवान शिव जी की निंदा से बहुत पीड़ित होता है, दुखी होता है तथा वो बालक उपमन्यु अंत में इंद्र से, जो कि हमारे महादेव जी है,
इंद्र से कहता है कि मुझे अभी दूध की भी अपेक्षा नहीं है। अगर मुझे दूध भी ना मिले, वैभव भी ना मिले तो भी चलेगा, पर मैं भगवान शिव जी की भक्ति त्याग नहीं करूंगा। अगर तुम मेरे भगवान शिव जी की निंदा कर रहे हो, उनके लिए अपशब्द बोल रहे हो, इसलिए अगर है इंद्र, अगर मुझे तुम्हें मारना पड़े तो भी मैं तुम्हें मारूंगा। उसी समय वो बालक उपमन्यु भस्म उठा लेता है और अघोर मंत्र से अभिमंत्रित कर अपने इष्ट देव भगवान शिव जी का स्मरण करते हुए इंद्र पर अग्नि निर्माण कर इंद्र पर छोड़ देता है। उसी समय जो हमारे महादेव जी जो है वो अपने साक्षात रूप में प्रकट हो जाते हैं तथा उस उपमन्यु को दर्शन देते हैं तथा कहते हैं कि मैं इंद्र और ये इंद्राणी नहीं है, मैं भगवान शिव और ये इंद्राणी नहीं बल्कि मेरी पत्नी पार्वती है। हम दोनों तुम्हारी तपश्चर्या की परीक्षा लेने के लिए इंद्र और इंद्राणी का रूप लेकर आए थे तथा अब हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम चाहे जो मांगो। पर भगवान शिव जी उस दिव्य बालक के कुछ मांगे बगैर ही उन्हें भोजन के बहुत से समूह के पदार्थ उन्हें देते हैं। हजारों दूध के तथा दही के समुद्र, अन्य भक्षण करने के जो भोज्य पदार्थों के समूह होते हैं, वो भी माता पार्वती हमारी अन्नपूर्णा देवी उन्हें उपमन्यु को प्रदान करती है तथा भगवान शिव जी देवी पार्वती सकट अपने बैल पर बैठ जाते हैं और अपना जो असल रूप है वो उपमन्यु को दिखाते हैं। उसी समय आकाश में दुधम भी बजने लग जाती है और उन पर फूलों की वर्षा भी होने लग जाती है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्रादिक सभी देवताओं से दिशाएं व्याप्त हो जाती है। सभी महादेव जी के उस सुरेश्वर अवतार को देखते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। उसके पश्चात जो व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु है वो भगवान शिव जी को दंडवत प्रणाम भी करता है और फिर तत्पश्चात माता पार्वती उस उपमन्यु को अपने नजदीक बुलाती है तथा उसके मस्तक को छूती है, अपना पुत्र समझकर उसे वो लाड़ प्यार करती है तथा भगवान शिव जी भी उस बालक को अपने गले से लगाते हैं और पार्वती जी व्याघ्रपाद के पुत्र उपमन्यु के समान ही एक दूसरा अक्षय नामक पुत्र भी उत्पन्न करती है। शिव जी के आशीर्वाद से ये उपमन्यु क्षीर सागर के स्वाद युक्त, क्षीर सागर जितने दही के दूध के सागर इस बालक के पास ये बालक प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात माता पार्वती और महादेव जी उसे अनेकों वर भी देते हैं। फिर शिव जी ने उससे मांगने पर अजर अमर और सर्वदा दुख से रहित अपनी भक्ति भी प्रदान की, उसे अक्षय गोत्र किया तथा भगवान शिव जी ने उस बालक उपमन्यु से यह भी कहा कि मैं सदैव तुम्हारे आश्रम के निकट ही वास करूंगा तथा ऐसा कहकर माता पार्वती और हमारे सदाशिव जी वहां से अंतर्धान हो जाते हैं और उपमन्यु शंकर जी द्वारा इतने वर प्राप्त कर पुनः अपनी माता के पास आते हैं, माता को अपना ये समाचार सुनाते हैं। उसके पश्चात उनके जीवन में आनंद छा जाता है, सबको बड़ा हर्ष होता है। यह उपमन्यु सबका पूज्य भी बन जाता है। इस तरह से परमात्मा शिव का चरित्र सज्जनों को सदैव सुखदायी है। फिर अंत में नंदिकेश्वर भगवान सनत कुमार जी से कह रहे हैं कि हे तात, यह सुरेश्वर नामक भगवान शिव जी का अवतार मैंने तुमसे कहा है, वो निष्पाप, स्वर्गदायक, यशदायक, आयुवर्धक, सज्जनों को भुक्ति मुक्ति दायक है। इसे भक्ति पूर्वक सुनाने वाला तथा सुनने वाला सुखों को भोग कर अंत में शिव गति को प्राप्त करता है। अभी हम सुन रहे हैं शिव पुराण के शतरुद्र संहिता का भगवान शिव जी का 33वां अध्याय, जिसमें भगवान शिव जी का ब्रह्मचारी अवतार वर्णन किया गया है। नंदिकेश्वर भगवान सनत कुमार जी से कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अभी भगवान शिव जी के ब्रह्मचारी अवतार का वर्णन कर रहा हूं, वो तुम अभी ध्यान पूर्वक सुनो। दक्ष पुत्री सती अपने पिता के घर में जब यज्ञ के लिए गई और अपने पिता के द्वारा उसने अपने पति की निंदा सुनी, अपने पिता को उसने अपमानित समझा, तो उसने अपना शरीर यज्ञ में त्याग कर दिया और पुनः जन्म लेकर वो हिमाचल के घर में उत्पन्न हुई। फिर ये
माता सती पूर्व जन्म में दक्ष की पुत्री थी, वो अगले जन्म में हिमालय की पुत्री पार्वती बनकर पुनः उत्पन्न हुई तथा अपने सखियों के साथ वन में विहार करने के लिए चल पड़ी। उसे हिमाचल की पुत्री बनने के बाद भी भगवान शिव जी को ही पति रूप में वरण करना था, इसलिए वो पवित्र तब भी करने लगी। पर भगवान शिव जी के मन में पार्वती की परीक्षा लेने की इच्छा उत्पन्न हुई। तब सप्तर्षियों द्वारा माता पार्वती की परीक्षा भी ली गई। ये जो वर्णन हम अभी सुन रहे हैं, भगवान शिव जी का जो भिक्षु ब्रह्मचारी अवतार जो है हम अभी सुन रहे हैं, इसका वर्णन हम पहले ही पार्वती खंड में सुन चुके हैं। अभी वो वर्णन हम शतरुद्र संहिता में पुनः संक्षिप्त रूप में सुनने वाले हैं। दक्ष पुत्री सती अगले जन्म में हिमाचल और मैनावती की पुत्री पार्वती बनकर पुनः शंकर जी को प्राप्त करने के लिए तप करने लगी। तब भगवान शंकर जी ने सप्तर्षियों को उनकी परीक्षा लेने के लिए भेजा। सप्तर्षियों ने शिव जी के लिए कुछ अनुचित शब्द पार्वती के सामने उच्चारे। इससे पार्वती क्रुद्ध भी हो गई और सप्तर्षि अपनी परीक्षा लेकर पुनः भगवान शिव जी के सामने प्रकट हुए और उन्होंने माता पार्वती की परीक्षा कैसे ली इसका सब वर्णन महादेव जी को किया। अंत में महादेव जी को खुद स्वयं को माता पार्वती की परीक्षा लेने की इच्छा हुई। तब उन्होंने ब्रह्मचारी का वेश धारण किया और वो माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए चल पड़े। हम अभी यह जो कथा सुन रहे हैं वो हमने पार्वती खंड में पहले ही सुन ली है, इसलिए अब हम ये संक्षिप्त में सुनने वाले हैं। भगवान शिव जी ने माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए फिर ब्रह्मचारी अवतार धारण किया और वो माता पार्वती के समीप चल पड़े। जैसे ही वो माता पार्वती के समीप पहुंचे, उन्होंने तब हाथ में दंड, चर्म से युक्त शांत स्वरूप अद्भुत तेज वाले ब्राह्मण जो ब्रह्मचारी वेश धारण किए हुए थे, वृद्ध, जटिल तथा कमंडलू धारी थे। पार्वती ने जैसे ही उन्हें अपने समीप आते देखा तो उन्होंने पूजा की सामग्री ली और उन ब्रह्मचारी वेशधारी महादेव जी की पूजा की तथा उस ब्रह्मचारी वेशधारी महादेव जी ने, अभी पार्वती देवी को ये पता नहीं है कि ये जो मेरे सामने आए हैं वो महादेव जी हैं, तो वो उनका पूरा सविधि पूजन करती है। पूजन करने के बाद ये जो वृद्ध ब्राह्मण है वो माता पार्वती से पूछते हैं कि आप इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है। इस पर माता पार्वती उस वृद्ध ब्राह्मण को कहती है कि मैं पूर्व जन्म में दक्ष की पुत्री सती थी, पूर्व जन्म में भगवान शंकर मेरे पति थे, अब मैं इस जन्म में पुनः हिमालय और मैनावती की पुत्री बनकर उत्पन्न हुई हूँ तथा इस जन्म में भी मैं भगवान शंकर जी की, शिव जी की ही पत्नी बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये आराधना तप कर रही हूँ। तो माता पार्वती की तपश्चर्या की परीक्षा लेने के लिए वो वृद्ध ब्राह्मण जो कि हमारे महादेव जी है, वो स्वयं के लिए बहुत ही कटु शब्द उच्चारते हैं। वो माता से कहते हैं कि तुम्हें उस भगवान शिव के साथ विवाह क्यों करना है, उसके पास कुछ भी नहीं है, वो अपने शरीर ढकने के लिए चर्म ओढ़ता है, उसके पास ना महल है ना वो तुम्हें कुछ सुख सुविधा प्रदान कर सकता है। तुम सुंदर भोगों को भोग सकती हो अगर किसी देवताओं से शादी करो, देवताओं विष्णु को छोड़कर तुम्हें भगवान सदाशिव ही क्यों चाहिए। फिर इस पर माता पार्वती उस वृद्ध ब्राह्मण से कहती है कि अगर मैं विवाह करूंगी तो भगवान शिव जी से ही करूंगी, अन्यथा मैं विवाह करूंगी ही नहीं। मैंने अपने मन से, वचन से, कर्म से भगवान शंकर जी को ही अपना पति वरण कर लिया है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इस पर जो महादेव जी है वो पुनः हमारी माता पार्वती से कहते हैं कि ये जो भगवान शंकर है उसे मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो तुम्हारे पति बनने योग्य नहीं है, तुम्हें उन्हें प्राप्त करने के लिए उनकी आराधना करने की आवश्यकता नहीं है। वो सर्वदा अकेले रहने वाले हैं तथा अत्यंत ही वैरागी है। शिव में मन लगाना तुम्हारे लिए कदापि भी उचित नहीं है, तुम अपनी ये तपश्चर्या त्याग दो। पुनः पुनः भगवान शिव जी की निंदा जब पार्वती सुनती है तो अंत में वो उस वृद्ध ब्राह्मण पर चिढ़ जाती है, क्रुद्ध हो जाती है और कहती है कि मुझे तो अभी तुम्हें मारने का मन कर रहा है, पर अब तुम ब्रह्मचारी रूप में, ब्राह्मण रूप में हो मेरे सामने, और ब्राह्मण का वध करना, ब्रह्मचारी का वध करना पाप होता है। इससे अच्छा यही है कि मैं ही यहाँ से चली जाऊँ,
तुम पुनः अपने मुख से भगवान शिव जी की निंदा करो। इससे ज्यादा अच्छा है कि मैं ही अब इस स्थान से दूसरी जगह चली जाऊं, क्योंकि तुम ब्राह्मण वेश में होने की वजह से मैं तुम्हें मार भी नहीं सकती। फिर ये जो माता पार्वती है वो अपनी सखी विजया को आवाज देती है और वैसे ही वहां से जाने के लिए दूसरी जगह के लिए चल पड़ती है। तब भगवान शिव जी माता पार्वती का हाथ पकड़ लेते हैं और माता पार्वती भगवान शिव जी का जो रूप अपने मन में सोच रही होती है, उसी रूप में भगवान शिव जी माता पार्वती के सामने प्रस्तुत हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे अनघे, तुम कहाँ जा रही हो? मैं वृद्ध ब्राह्मण नहीं, साक्षात सदाशिव महादेव शिव हूँ, शंकर हूँ। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ये रूप, ब्रह्मचारी रूप धारण किया था। मैंने तुम्हारी परीक्षा ले ली है, इसलिए अब मैं तुमसे कदापि दूर नहीं रह सकता। इसलिए अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुमने अपने कठिन तपस्या से मुझे जीत लिया है, इसे तुम्हें जो चाहिए वो अभी तुम मुझसे मांगो। इस पर माता पार्वती भगवान शिव जी को कहती है कि आप मुझे पत्नी के रूप में वरण करें, यही मेरी इच्छा है। फिर शिव जी माता पार्वती की इच्छा मान्य कर लेते हैं और वरदान स्वरूप माता पार्वती से कहते हैं कि ठीक, कि मुझे ये वरदान, तथास्तु, मैं तुम्हें ये वरदान देने के लिए तैयार हूँ। मैं अभी तुम्हारा पानी ग्रहण कर कर तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर कैलाश पर्वत पर ले जाने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार भगवान शंकर जी ने माता पार्वती की तपस्या लेने के लिए ब्रह्मचारी अवतार लिया, ब्रह्मचारी वेश धारण किया। वे ब्रह्मचारी वेश धारण कर कर हमारे महादेव जी ने, शिव जी ने पार्वती की परीक्षा ली और अंत में पार्वती को अपनी पत्नी रूप में स्वीकारा और उन्हें अपने साथ कैलाश पर्वत पर ले भी गए। अंत में नंदिकेश्वर भगवान सनत कुमार जी से कह रहे हैं कि जो इस पाप रहित उत्तम कथा को सप्रेम सुनेगा वह सुखी होकर उत्तम गति को प्राप्त करेगा। इस प्रकार भगवान शिव जी के 84 अवतारों की कथा समाप्त हुई। अभी हम शुरू कर रहे हैं शतरुद्र संहिता का, महाशिवपुराण का 34वां अध्याय, यानी कि अध्याय नंबर 34। इस अध्याय में नंदिकेश्वर भगवान सनत कुमार जी को सुनट नर्तक अवतार का वर्णन कर रहे हैं। नंदिकेश्वर जी कह रहे हैं कि शिव जी को पाने की इच्छा से कालिका देवी ने, यानी कि माता पार्वती ने बहुत ही कठिन तप किया। उनसे प्रसन्न हो भगवान शिव जी ने वर देने के लिए वो उनके पास भी गए, तथा जब भगवान शिव जी ने माता पार्वती को दर्शन दिया तो पार्वती से मनोइच्छित वरदान मांगने के लिए कहा। तब पार्वती ने महादेव जी से कहा कि हे ईशान, आप कृपा कर कर मेरे पति होइए, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। माता पार्वती की ये इच्छा, ये वरदान भगवान शिव जी ने स्वीकार किया और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकारने के लिए महादेव जी तैयार भी हो गए। पर उसके साथ माता पार्वती महादेव जी से यह भी कहती है कि मैं आपकी पत्नी होना चाहती हूँ, पर आप मेरा हाथ मांगने के लिए मेरे पिता के पास जाए। मेरे पिता हिमालय का और मैनावती का गृहस्थ धर्म सफल होने के लिए आप मेरा हाथ मुझसे शादी की मांग करने के लिए मेरे पिता से विनती करें। पार्वती की यह इच्छा भी भगवान महादेव जी पूर्ण करने के लिए तैयार हो जाती है, तथा उसके पश्चात माता पार्वती अपने पिता हिमालय और मैनावती के घर में जाती है। वहां पर अपनी पुत्री तब पूरा कर कर आ गई है, यह देखकर माता मैनावती तथा पिता हिमालय जी उसका स्वागत करते हैं। नगर में बड़े ही उत्सव मनाने लग जाते हैं। वेद ध्वनि वहां पर गूंजी जाती है, मंगलाचरण होता है। जब एक दिन हिमालय जी गंगा स्नान के लिए गए होते हैं सुंदर, उसी समय उनके घर के द्वार पर, राजमहल के द्वार पर नट नर्तक का वेश धारण करते हैं। नट नर्तक का अवतार लेकर, वैसा वेश धारण कर कर हमारे महादेव जी राजा हिमालय तथा उनकी पत्नी मैनावती के द्वार पर आ जाते हैं। उनके बाएं हाथ में लिंग, दाहिने हाथ में डमरू विराजमान होता है। वो लाल वस्त्र पहने हुए, पीठ पर गुदड़ी डाले थे। नट का
नट का रूप धारण कर कर भगवान शिव जी आनंद के साथ मैनावती के आंगन में नृत्य कर रहे हैं। उनका नृत्य देखने के लिए नगर के सभी लोग जम गए हैं तथा मैनावती भी उनका नृत्य देख रही है। वो कभी डमरू बजा रहे हैं, कभी नृत्य कर रहे हैं। शिव जी के उस नृत्य से सभी लोग मोहित हो गए हैं, उनके गाने के वश में हो गए हैं। अंत में जब रानी मैनावती उन्हें भिक्षा देने के लिए द्वार पर जाती है तो भगवान शिव जी, जो कि एक नट नर्तक का रूप धारण किए हुए हैं, नट नर्तक का वेश धारण किए हुए हैं, वो रानी मैनावती से वो भिक्षा लेने से मना करते हैं तथा वो रानी मैनावती से कहते हैं कि मुझे भिक्षा के रूप में तुम्हारी पुत्री पार्वती का हाथ चाहिए। इस पर रानी मैनावती क्रोधित हो जाती है। तत्पश्चात राजा हिमालय भी गंगा तट से स्नान कर कर पुनः लौट आते हैं। वो भी उस नट द्वारा वे बात सुनते हैं तो अपने सैनिकों से वो उन्हें यहाँ से भगाने के लिए कहते हैं कि ये भिक्षुक होकर भी, एक नट नर्तक होकर भी मेरी पुत्री पार्वती का हाथ कैसे मांगता है, जबकि माता पार्वती ये बात जानती है कि नट का वेश धारण किए हुए कोई और नहीं, महादेव जी ही है। फिर रानी मैनावती और हिमालय के ऐसे कृत्य के बाद महादेव जी हमारे पार्वती के आंखों में देखते हैं, उनके नेत्रों में देखते हैं तथा उनकी आज्ञा लेकर जो शंकर जी है वो नट नर्तक अवतार में रानी मैनावती से, हिमालय जी से उनका हाथ मांगकर और पार्वती जी से आज्ञा लेकर वहां से अपने कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। फिर कुछ समय पश्चात रानी मैनावती और हिमालय जी को ये बात ज्ञात हो जाती है कि नट नर्तक के रूप में हमारे द्वार पर साक्षात महादेव जी आए थे हमारी पुत्री का हाथ मांगने के लिए। उन्हें अपनी भूल समझ जाती है और वो पुनः भगवान शिव जी को क्षमा याचना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और यथोविधि उसके पश्चात रानी मैनावती और हिमालय अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव जी से करा देते हैं। इस प्रकार नंदिकेश्वर भगवान जी ने सनत कुमार जी को भगवान शिव जी का सुनट नर्तक अवतार वर्णन किया है, जिसने ये अवतार भगवान शिव जी ने पार्वती की इच्छा पूर्ण करने के लिए लिया था। पार्वती चाहती थी कि महादेव जी उनके साथ विवाह उनकी माता पिता के आज्ञा से करे और माता पिता की आज्ञा लेने के लिए भगवान शिव जी ने सुनट नर्तक का वेश धारण किया और उस रूप में उन्होंने रानी मैनावती और हिमालय से माता पार्वती का हाथ मांगा। इस शिव का यह सुनट नर्तक अवतार नामक अध्याय सर्व पापनाशक तथा परम गति दायक है। अभी हम सुन रहे हैं शतरुद्र संहिता महाशिव पुराण का 35वां अध्याय। 35वें अध्याय में भगवान शिव जी ने साधु वेश धारण किया है तथा ये अवतार द्विज नाम से भी प्रसिद्ध है। नंदिकेश्वर कह रहे हैं कि हे सनत कुमार जी, अब मैं तुम्हें भगवान शिव जी का द्विज नामक अवतार, जिसमें उन्होंने साधु का भी वेश धारण किया था, उसका वर्णन कर रहा हूं, तुम उसे ध्यानपूर्वक सुनो। जब हिमालय और रानी मैनावती अपने स्वखुशी से पार्वती का हाथ महादेव जी के हाथ में देने के लिए तैयार हो गए तो देवताओं को बड़ी चिंता हुई कि अपना पूर्ण समर्पण राजा हिमालय और रानी मैनावती भगवान शिव जी को कर रहे हैं। अगर वो इस समर्पण भाव से अगर माता पार्वती का हाथ भगवान शिव जी को देंगे तो वो मोक्ष के भागी हो जाएंगे, मुक्ति के भागी हो जाएंगे और अंत में वो पृथ्वी पर से नामशेष हो जाएंगे। फिर रत्न हिमालय पर्वत का वास ही पृथ्वी पर नहीं होगा, पृथ्वी हिमालय की विहीन हो जाएगी क्योंकि हिमालय मोक्ष के भागी हो जाएंगे। तो पर देवता जो है वो चाहते हैं कि हिमालय अपनी पुत्री पार्वती का हाथ शिव जी को तो दे, पर वो मोक्ष के भागी न हो, क्योंकि अगर वो मोक्ष के भागी हो गए तो वो शिवलोक को प्राप्त कर लेंगे और पृथ्वी हिमालय से विहीन हो जाएगी। इस पृथ्वी पर हिमालय का अवशेष नहीं रहेगा और जो हमें रत्नादि मिलते हैं, जो कुछ भी मिलता है वो हिमालय से ही मिलता है। तो अपनी ये चिंता लेकर सब जो देवता है वो अपने गुरु बृहस्पति के पास में जाते हैं। बृहस्पति से कहते हैं कि आप राजा हिमालय के पास में जाए और उनके सामने भगवान शिव जी की बुराई करें ताकि वो अपनी पुत्री पार्वती को शिव जी को ना दे। पर इस कार्य के लिए बृहस्पति ना कह देते हैं। वो कहते हैं कि मैं भगवान शिव जी की निंदा कदापि नहीं करूंगा
अगर आपको यह अपना कार्य सिद्ध करना है तो आप स्वयं ही राजा हिमालय के पास में जाए, पर चाहे आप चले जाओ, पर मैं तो यह कार्य बिल्कुल भी नहीं करूंगा। फिर जो देव है वो बृहस्पति जी को साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं और ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि भगवान शिव जी की निंदा कलहदायी है और वो दुख देने वाली है, इसलिए मैं भी उनकी निंदा करने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं भी ये कार्य नहीं करूंगा। पर ब्रह्मा जी देवताओं से कहते हैं, पर अगर भगवान शिव जी स्वयं ही अपनी निंदा करें तो उन्हें तो पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो पाप विहीन है। और भगवान शिव जी अगर स्वयं ही स्वयं की निंदा करेंगे तो उनसे तो उसका यश ही होगा, क्योंकि कोई मनुष्य अगर स्वयं ही स्वयं की निंदा करता है तो उसे पाप तो लगता है नहीं। तो ब्रह्मा जी द्वारा ऐसी वाणी सुनकर सब देवता भगवान शिव जी के पास में जाते हैं और भगवान शिव जी से कहते हैं कि आप स्वयं ही अपनी निंदा करें। ब्रह्मा जी में, विष्णु जी में, कि अन्य देवताओं में किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो आपकी निंदा करें। फिर भगवान शिव जी हंस देते हैं और देवताओं की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान शिव जी द्विज रूप धारण कर लेते हैं, यानी कि वो एक ज्योतिष का रूप धारण कर लेते हैं, द्विज बन जाते हैं। उस समय भगवान शिव जी द्विज रूप धारण करके दंड छत्र धारण किए हुए, दिव्य वस्त्र पहनकर, अपने माथे पर उज्जवल तिलक लगाकर, हाथ में स्फटिक की माला लिए हुए, भक्ति पूर्वक विष्णु जी का नाम जपते हुए, साधु वेश धारण कर वो हिमालय के घर में पहुंचते हैं। जैसे हिमालय उस वेशधारी को देखते हैं तो वो उनको दंडवत प्रणाम करते हैं तथा यहाँ आने का कारण पूछते हैं, तथा वो द्विज अवतारी महादेव शिव जी हिमालय जी से कहते हैं कि मैं गुरु के बल से सब कुछ जानता हूँ और साधु वेश से सर्वत्र विचरण करता हूँ। मैंने योग बल से ज्ञान कर लिया है कि तुम अपनी पुत्री पार्वती का हाथ शिव जी के हाथ में दे रहे हो, पर वो तो उनके तो शील ही नहीं है और उनका तो कोई कुल ही नहीं है, तो तुम्हें ऐसे व्यक्ति को अपनी पुत्री को नहीं देना चाहिए। ये जो अपनी जो स्वयं निंदा कर रहे हैं वो भगवान शिव जी ही है। वो द्विज रूप में, एक ज्योतिष के रूप में हिमालय जी के पास में पहुंचे हैं और तथा वो हिमालय जी से ऐसा भी कह रहे हैं कि शिव तो सर्वदा आश्रमहीन, एकाकी, विरूप, अव्यव, श्मशानवासी, विकट सर्पधारी, दिगंबर है। वो सर्वदा शरीर में धूल लपेटे रहते हैं, सब आश्रम उनसे भ्रष्ट होता है। वो और अपने शरीर पर बड़े बड़े सर्प भी लपेटे रहते हैं, तो तुम्हें अपनी पुत्री पार्वती का हाथ उनके हाथ में नहीं देना चाहिए। ऐसी स्वयं की ही निंदा महादेव जी उस रूप में करते हैं और अपनी खुद की निंदा कर लीला विशारद हमारे शिव जी पुनः अपने स्थान पर लौट जाता है। महादेव जी के इस कृत्य के वजह से हिमालय की और मैनावती रानी की बुद्धि विपरीत हो जाती है। कुछ समय के लिए वो शिव भक्ति से विचलित हो जाते हैं और ये इस बात पर विचार करने लग जाते हैं कि क्या सच में हमें महादेव जी के साथ हमारी पुत्री का विवाह करना चाहिए। पर कुछ क्षणों पश्चात ये माया समाप्त भी हो जाती है और माता पार्वती का विवाह हिमालय जी और मैनावती महादेव जी के साथ कर ही देते हैं। पर महादेव जी ने अपनी स्वयं की बुराई की, तो इस वजह से हिमालय जी और रानी मैनावती कुछ क्षणों के लिए भगवान शिव जी के भक्ति से दूर हो गए, उनके पूजन से कुछ क्षणों के लिए दूर हो गए। तो इसके फलस्वरूप माता पार्वती का विवाह शिव जी के साथ हो भी गया, फिर भी उनको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ और वो सदैव ही इस पृथ्वी पर हिमालय पर्वत बनकर विराजमान है। इस तरह से इस अवतार में, द्विज अवतार में भगवान शिव जी ने देवताओं का कार्य सिद्ध किया। जो इस आख्यान को पढ़ता है या सुनता है उसके सभी पापों का नाश हो जाता है तथा यह स्वर्गदायक, आयुवर्धक, कल्याणदायक है। यह 86 अवतारों की कथा समाप्त होती है। अभी हम शतरुद्र संहिता का महाशिवपुराण का 36वां अध्याय देखने वाले हैं। उसमें नंदिकेश्वर भगवान महादेव जी का अश्वत्थामा नामक जो अवतार है उसका वर्णन कर रहे हैं। नंदिकेश्वर जी कह रहे हैं कि बृहस्पति के पुत्र भरद्वाज जी और भरद्वाज जी के पुत्र है आचार्य द्रोण। इन आचार्य द्रोण के द्वारा ही अश्वत्थामा की उत्पत्ति हुई है। ये द्रोण नामक आचार्य कोई और नहीं, कौरवों के गुरु है तथा पांडवों की भी आचार्य
रह चुके हैं। इन्होंने महाभारत युद्ध में अपनी अहम भूमिका उस युद्ध में निभाई थी। ये बड़े ही तेजस्वी अस्त्र विशारद थे, धनुर्वेदी थे तथा वेद में निष्णात थे। ये आचार्य जो द्रोण है, उन्हें एक बार पुत्र की कामना हुई और उन्होंने पुत्र प्राप्ति करने के लिए महादेव जी की पूजा की। जब उन्होंने भगवान शिव जी का तप किया, तब भगवान शिव जी उनके सामने प्रकट हो गए। तब आचार्य द्रोण ने महादेव जी से वरदान मांगा कि आप मेरे घर पर पुत्र बनकर पधारे। इस पर भगवान शिव जी ने आचार्य द्रोण को तथास्तु कहा तथा ये सभी वृत्तांत आचार्य द्रोण ने अपनी पत्नी को सुनाया। तत्पश्चात आचार्य द्रोण की पत्नी गर्भवती हुई। तब आचार्य द्रोण और उनकी पत्नी को शिव जी के अंश से बना हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। शिव जी के अंश से बना हुआ पुत्र आचार्य द्रोण ने और उनकी पत्नी ने प्राप्त किया। उस पुत्र का नाम रखा गया अश्वत्थामा। ये अश्वत्थामा कोई और नहीं, भगवान आचार्य द्रोण को और उनकी पत्नी को भगवान शिव जी के आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है। यह अश्वत्थामा भगवान शिव जी का एक अंश मात्र माना जाता है। भगवान शिव जी का अंश ही आचार्य द्रोण ने प्राप्त किया है पुत्र रूप में, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। यही पुत्र आगे चलकर अश्वत्थामा नाम से भी विख्यात हुआ। इस अश्वत्थामा ने महाभारत युद्ध में बड़ी ही अहम भूमिका निभाई। इन्होंने कौरवों को सहाय्य किया। इस महाबली अश्वत्थामा ने सब पांडवों के 5 पुत्रों का भी वध कर दिया तथा वध करने के बाद अंत में पांडवों का कोई पुत्र, उनका कोई वंशज ही ना रहे। इसलिए इस अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग किया उत्तरा के गर्भ के ऊपर, ताकि उत्तरा के गर्भ में जो पुत्र पल रहा था वो पुत्र पांडवों का वंशज था। पांडवों का वंश आगे न चल पाए, इस बुद्धि से अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ की ओर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। पर यह जो अश्वत्थामा है, भले ही वो भगवान शिव जी का एक अंश मात्र है, पर उन्होंने कौरवों का साथ दिया था, अधर्म का साथ दिया था और सत्य के पक्ष में थे हमारे भगवान श्री कृष्ण जी। जब भगवान श्री कृष्ण को यह बात ज्ञात हुई कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया है तथा पांडवों का कोई भी अंश इस संसार में न बचे, इसलिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र भी उत्तरा के गर्भ में चला दिया है। तब हमारे भगवान श्री कृष्ण जी ने भी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर उत्तरा के गर्भ में जो बालक है उसकी रक्षा की। तब उत्तरा के गर्भ में जो बालक था उसका आगे चलकर नाम पड़ा राजा परीक्षित। उत्तरा के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित राजा की रक्षा की तथा पुत्र के शोक से अर्जुन पांडव व्याकुल हो गए थे कि अश्वत्थामा ने मेरे 5 पुत्र मार दिए। तब अश्वत्थामा के शोध में जब 5 पांडव निकल पड़े और जब अश्वत्थामा और पांडवों का आमना सामना हुआ तो अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाना चाहा, पर श्री कृष्ण जी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह अश्वत्थामा एक ब्राह्मण है तथा तुम्हारे गुरु आचार्य द्रोण का पुत्र भी है तथा आचार्य द्रोण ने इसे भगवान शिव जी के अंश से प्राप्त किया है, इसलिए इसका वध करना, इसे मारना योग्य नहीं है। इसलिए हमें इनके साथ संधि ही करनी चाहिए। इसका वध करना, इसे मारना योग्य नहीं है। तब पश्चात हमारे जो अश्वत्थामा है उनके माथे पर जो दिव्य मणि होती है वो निकाली जाती है तथा उन्हें चिरंजीवी सजा के तौर पर चिरंजीवी इस पृथ्वी पर रहना पड़ता है, यानी कि अश्वत्थामा को कभी भी मृत्यु प्राप्त नहीं होगी, ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं। इस प्रकार भगवान शिव जी के अंश रूप से प्रकट हुए अश्वत्थामा का वर्णन नंदिकेश्वर भगवान सनत कुमार जी को कर रहे हैं। यानी कि ये जो अश्वत्थामा है, महाभारत में हम जो अश्वत्थामा का पात्र देखते हैं वो अश्वत्थामा कोई और नहीं, जिसने महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा नाम से जो अपनी प्रमुख भूमिका आचार्य द्रोण के पुत्र के नाम से निभाई, ये अश्वत्थामा कोई और नहीं, भगवान शिव जी के
अंश द्वारा ही आचार्य द्रोण को प्राप्त हुआ है तथा ये अभी भी चिरंजीवी है, ऐसा मानना है। इस तरह से नंदिकेश्वर भगवान जी ने सनत कुमार जी को भगवान शिव जी के अंश अश्वत्थामा का वर्णन सनत कुमार जी को किया है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सावधान हो, इसे सुनता है अथवा इसका कीर्तन करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, अंत में वो शिवपुर को प्राप्त होता है। तो आज हमने इस प्रकार महाशिवपुराण के शतरुद्र संहिता के 31 से 36 तक के अध्याय देख लिए हैं, जिसमें हमने भगवान शिव जी का सुरेश्वर अवतार, भिक्षुक अवतार, ब्रह्मचारी अवतार, अश्वत्थामा नामक जो अवतार है उनका वर्णन सुना है। तो अगले वीडियो में हम भगवान शिव जी के अन्य अवतारों का वर्णन सुनेंगे। तब तक के लिए आप भगवान शिव जी को याद करते रहिए, अपना जीवन शिवमय बनाते जाइए और कहते रहिए सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।